बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हम आपको 29वीं क्लास के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज की क्लास में हम बड़ी अहम चीज़ें देखने जा रहे हैं पावर पॉइंट के हवाले से, और इसके अलावा पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। सबसे पहले पावर पॉइंट खोल लेते हैं जी। पावर पॉइंट के अंदर हम स्टार्ट में जाके पावर पॉइंट लिखते हैं। ये पावर पॉइंट खुल के हमारे सामने आ गया। अब पावर पॉइंट के अंदर हमने प्रेजेंटेशन बनानी है। ये एक बनी बनाई फ़ाइल आई है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और एक नई फ़ाइल खोल लेता हूँ कंट्रोल एन से। ये देखिए नई फ़ाइल बन गई। अब एक मैं जल्दी से प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ। सबसे पहले टाइटल लिख दूँगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और उसके बाद फिर मैं कंप्यूटर की तारीफ़ लिख देता हूँ ऐसे जो भी ज़हन में आ रहा है। कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू परफॉर्म मल्टीपल tasks with input and provides result in shape of output। ये बस जो भी ज़हन में आया मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं एक और स्लाइड बनाना चाहता हूँ, उस पर जाके मैं एंटर का बटन दबाऊंगा। एक नई बन गई। लेआउट से मैं इसका लेआउट तब्दील करना चाहूँ तो लेआउट भी तब्दील कर सकता हूँ। ठीक है जी, जैसे कि मैं यही रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हिस्से। अब मुझे वो तस्वीरें चाहिए तो मैं गूगल पर जाता हूँ, इंटरनेट चल रहा है मेरा, मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर तो सारे इकट्ठे आ रहे हैं, मुझे एक एक करके चाहिए तो मुझे एक एक करके शायद नाम लिखना पड़ेगा। मैं ऊपर सर्च में नाम लिख देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे माउस। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ माउस, कंप्यूटर माउस लिखता हूँ। ये ना हो कि दूसरा चूहा आ जाए। कंप्यूटर माउस लिख के मैं इसके ऊपर इंटर का बटन मैंने दबाया तो ये देखिए मेरे पास माउस की काफ़ी पिक्चर्स आ गई। इनमें से कोई भी एक पिक्चर है मैं इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके अपनी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करूँगा। ये देखिए मैंने किसी भी माउस के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, और उसके बाद डेस्कटॉप के ऊपर माउस का नाम देके इसको मैंने सेव कर लिया। इसी तरीके से मैं कीबोर्ड लिखता हूँ, कंप्यूटर कीबोर्ड, और इसके बाद मैं इसको भी डाउनलोड कर लूँगा। इसी तरीके से किसी भी पिक्चर को रैंडमली मैं कर रहा हूँ, इस टाइम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा कैसी पिक्चर है। उसके बाद मैं CPU बोर्ड भी ये कर लेता हूँ, जो कि इसका आउटर बॉक्स होता है, उसको भी मैं CPU बॉक्स के नाम से सर्च करके कोई सा भी एक इमेज उसको मैं सेव इमेज एज करके इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। उसके बाद प्रेजेंटेशन में वापस गया। ये देखें यहाँ पे इमेजेस की ऑप्शन होती है, क्लिप आर्ट इसके साथ वाला है, बल्कि इमेज के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और वो पूछेगा कहाँ पे इमेजेस हैं। मैंने डेस्कटॉप दिया और उसके बाद तीनों इमेजेस को कंट्रोल के बटन से सिलेक्ट करके इंसर्ट किए। तीनों इमेजेस आ गए। अब इनको मैं तीनों को मुख्तलिफ जगहों पे रख देता हूँ। तो ये देखिए मेरी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई। अब बल्कि इसके अंदर मैं एक और बना लेता हूँ स्लाइड। इंटर का बटन दबाया या कंट्रोल M से भी नई बन जाती है। और उसके बाद मैंने लेआउट के ऊपर गया और उसको मैंने ब्लैंक कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्रिएट किया और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे नाम दे दिया जी थैंक्स फॉर वाचिंग। मतलब मैं एक प्रेजेंटेशन मैंने मुकम्मल बना सेलेक्ट करके इसका साइज़ थोड़ा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसको मैं सेंटर में लेके आ सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ। इसके अलावा इसका टेक्स्ट का फ़ॉन्ट भी मैंने चेंज करना हो तो वो भी चेंज हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने इसका टेक्स्ट का फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा खूबसूरत कर दिया। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन तैयार होगी। उसके बाद अब हम इसके बाद जाते हैं जी इसको खूबसूरत बनाने के लिए। इसका कोई खूबसूरत सा डिज़ाइन भी कर सकते हैं हम। ठीक है जी, जैसे कि ये हम चले जाते हैं जी ट्रांजिशन भी है, यहाँ पे डिज़ाइन भी है। पहले मैं खूबसूरत सा डिज़ाइन कर लूँगा। इसमें टेक्स्ट अच्छा नज़र आ रहा है, ये भी है। आपकी चॉइस है, जो भी आपने डिज़ाइन लगाना हो स्लाइड का आप क्लिक करेंगे तो वो डिज़ाइन उसके ऊपर लग जाएगा। जैसे ये प्यारा लग रहा है, बस यही ठीक है। तीनों पे यही कर देता हूँ। इसकी सेटिंग कर लेनी है, सेटिंग की ख़ास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर बस को लेफ़्ट साइड पे कर लेता हूँ मैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी ये जो इमेज से आगे पीछे हो गए हैं तो इसको मैं इसकी भी सेटिंग कर लेता हूँ। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को थोड़ा आगे ले जाता हूँ तो ये प्रेजेंटेशन तैयार है। अब मैंने सबसे पहले इस पर ट्रांजिशन लगानी है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाए तो कैसी नज़र आए। ये देखिए मैं इसको पुश कर देता हूँ, ये देखिए ऐसे नज़र आएगा। दूसरी के ऊपर एक एक करके आपने स्लाइड के ऊपर क्लिक करते हुए आपने इसके ऊपर ये लगा देनी होती है। उसके बाद ये लगती है आपकी स्लाइड पर, आप एनिमेशन लगानी है आपने। ये लगती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, आपने एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उस पर लगा देना है जैसे मैंने ये पहले किया। उसके बाद दूसरे वाला सिलेक्ट किया, ऐड एनिमेशन पे क्लिक किया, इसके ऊपर मैंने ये देखें व्हील की तरह वाला लगा दिया। उसके बाद पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हमेशा एनिमेशन आप एक एक करके सिलेक्ट करते जाते हैं और उसके ऊपर एनिमेशन आप अप्लाई करते चले जाते हैं। तो ये देखिए मैं रैंडमली
एक एक को सिलेक्ट करके उसके बाद मैं इसके ऊपर एनिमेशन लगाता चला जा रहा हूँ। ये देखिए ऐड एनिमेशन करके आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद आखिरी स्लाइड हमारी तीसरी, इसको सिलेक्ट करके थैंक्स फॉर वाचिंग इसके ऊपर भी हमने कोई सी लगा दी, जैसे कि ये बाउंस वाली लगाता हूँ, ये खूबसूरत लग रही है। अब उसके बाद ये देखें एनिमेशन लग चुकी है। अब आपने इसका सीक्वेंस चेंज करना है तो एनिमेशन पेन पे कर दें। ये देखें ये पहले वाला था, ये इसके ऊपर 4 आ रहा है। अगर सीक्वेंस चेक करने वाला मैं चाह रहा हूँ जो माउस है वो दूसरे नंबर पे आया, तो मैं माउस के ऊपर ड्रैग करते हुए इसको दूसरे नंबर पे ले जाऊँगा तो अभी दूसरे नंबर पे चलेगा। इस तरीके से मैं सीक्वेंस चेंज भी कर सकता हूँ। किसी को डिलीट करना है, मैं जैसे चाह रहा हूँ कि एनिमेशन डिलीट हो तो वो भी हो जाती है। उसके बाद जी हमने इसकी स्लाइड शो चलाना होता है, जिससे हमें ये सारी वो नज़र आती है कि किस तरीके से हमने करना है। ये देखें जैसे ये वाला है, मैं इस पे से किसी को सिलेक्ट करके मैं अगर डिलीट का बटन दबाता हूँ तो वो डिलीट भी हो जाता है। दोबारा से मैं कोई ना कोई इसके ऊपर एनिमेशन लगा देता हूँ, जैसे मैं ये लगा देता हूँ, ये एम्फोसिस वाली। उसके बाद अब ये देखें आपने स्लाइड शो चलाना है। स्लाइड शो चलाने का तरीकाकार ये है कि आप टास्क बार में भी कर सकते हैं। उसके बाद आप स्लाइड शो मेन्यू के ऊपर जाके भी स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग कर सकते हैं, और F5 दबाने से भी आपका स्लाइड शो चल जाता है। जैसे कि मैं अभी ये वाला यहाँ से मैं इसके ऊपर टास्क बार के ऊपर क्लिक करता हूँ स्लाइड शो पे। ये देखें ये देगा, जब पहली बार आप पावर पॉइंट इस्तेमाल करें डोंट शो करके आप ओके कर दें तो ये देखें हमारे सामने आ गया। लेकिन ये दूसरी से शुरू कर रहा है, मैंने पहली से शुरू करना है, तो मैं इसके ऊपर पहली पे जाके मैंने स्लाइड शो पे क्लिक कर देना। ये देखें मैं अब इसके ऊपर क्लिक किया, माउस का एरो की दबाता जाऊँगा तो ये देखें माउस पहले आ गया, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बाद में आ रही है, थोड़ी सी गलती है। तो आपने जब स्लाइड शो चला देना है तो उसके बाद फिर आपने इसको थोड़ा ठीक भी करना है। जैसे मिसाल के तौर पे ये पहली वाली में कोई इसके ऊपर एनिमेशन नहीं लगी हुई, हम इसके ऊपर एनिमेशन लगा देंगे और इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। उसके बाद एनिमेशन पे जाके ऐड एनिमेशन, कोई सी एनिमेशन इसके ऊपर आप सेट कर दें। उसके बाद फिर हम ये देखें इसको, ये सीक्वेंस है इसको ऊपर ले जाएंगे। ये पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर माउस है, इसकी पहले हम ख़त्म करेंगे एनिमेशन। मैंने डिलीट क्लिक किया, ओहो डिलीट करने से पहले आपने इस जगह एनिमेशन पेन पे क्लिक करके डिलीट करना है, वरना वो सब्जेक्ट को कर देगा। उसके बाद मैंने ऐड एनिमेशन पे करके कोई इंटरेस्ट की लगा देता हूँ। तो ये देखें मैं कोई सा भी इसमें चेक कर देता हूँ, जैसे व्हील लगा दिया। अब हमारी एनिमेशन की सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं अगर स्लाइड शो चलाता हूँ तो आप देखिएगा बिल्कुल स्मूथ अंदाज में जैसे मैंने सेटिंग की है, बिल्कुल उसी तरीके से मेरी प्रेजेंटेशन चलती चली जाएगी। क्लिक करना है या एरो की दबानी है तो आगे आगे आपकी प्रेजेंटेशन चलती चली जाएगी। तो ये तरीकाकार है। ये देखिए हमारी प्रेजेंटेशन बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल होगी। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिक ये खुद ब खुद चले, आपको क्लिक किया ना करना पड़े, तो इसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ये देखें फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे तो जिस स्लाइड पे आप मौजूद हैं वहाँ से चलेगी, शुरू से नहीं चलेगी। और अगर आप शुरू वाली करेंगे फ्रॉम बिगनिंग तो शुरू से चलेगी। रिहर्स टाइमिंग की ऑप्शन है, इसके ज़रिए से क्या कर सकते हैं जी, आप चाह रहे हैं खुद ब खुद आपकी ये चले तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देखें ऊपर टाइमिंग रिकॉर्डिंग वाला चल रहा है, आपने सिर्फ एक एक मरतबा क्लिक करना है या कोई कीबोर्ड से बटन दबाते जाना है और आपने इसका टाइम फिक्स कर लेना है। ये देखें ये आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएं, ऊपर टाइमिंग चल रही है, ये 10 सेकंड और उसके बाद ये 12 सेकंड और उसके बाद जैसे ही आप आखिरी स्लाइड आपकी मुकम्मल होगी, होगा 14 सेकंड का आपका ये शो हो चुका है। आप इसको फिर आखिर में व्यू करके नॉर्मल करेंगे तो ये आपकी स्लाइड शो शुरू हो गया। अब अगर आप स्लाइड शो चलाते हैं F5 से तो अब आपको कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको माउस का बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एरो की दबाने की नहीं। ये जो आपने सेटिंग कर दी है उससे रिहर्स टाइमिंग से ये ऑटोमेटिक चलती चली जाएगी। बहरहाल आम तौर पे इसको रिकमेंड नहीं किया जाता, खुद आप चलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये हमारा पावर पॉइंट था, उम्मीद है कि आपको इसको समझ आया होगा और आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है रिमूव बैकग्राउंड। इसकी साइट है remove.bg पे चले जाएँ। आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। फोटोशॉप में भी काम हो जाता है लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, इससे आप जल्दी से और बेहतरीन अंदाज में काम कर सकते हैं। जैसे हम अल्लामा इकबाल की तस्वीर को सर्च कर लेते हैं, आपकी अपनी है कोई तस्वीर, किसी भी जगह की कोई तस्वीर है, आपने उसके ऊपर से सिर्फ इमेज लेना है, उसका बैकग्राउंड उड़ाना है तो आप वो तस्वीर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये देखिए अल्लामा इकबाल की हमने तस्वीरें खोली हैं, इनमें से कोई भी तस्वीर आप ले सकते हैं जिसमें उनकी तस्वीर आ रही हो, ठीक है। रैंडमली आप कोई भी तस्वीर है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई तस्वीर ले लेता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे ये वाली तस्वीर दुआ वाली ले लेती हैं। इस पर सब कुछ हट जाए, सिर्फ उनका चेहरा है। पहले सेव इमेज एज करके आपने डेस्कटॉप पे कर लेना है या आपकी तस्वीर आपके कंप्यूटर में पड़ी है। उसके बाद ये रिमूव बैकग्राउंड की वेबसाइट है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ ताकि सही इसका व्यू दोबारा से मेरे सामने आए। ये देखें अपलोड इमेज पे आपने क्लिक करना है, जिस जगह वो इमेज पड़ा है उसको आपने क्लिक कर देना है तो वो इमेज आपका आ जाएगा। और ये देखिएगा कितने बेहतरीन अंदाज में इसका बैकग्राउंड उड़ चुका होगा और सिर्फ तस्वीर रह गई होगी। ये देखें ये तस्वीर आ गई। आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड भी खूबसूरत सा लगा सकते हैं। एडिट पे क्लिक करें,
कई बैकग्राउंड इस पे आ रहे होते हैं, इस वेबसाइट के ऊपर पहले से दिए होते हैं। आप उसके ऊपर क्लिक करके वो बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं और इसके अलावा कोई कलर भी रख सकते हैं। देखें कितना खूबसूरत बैकग्राउंड बन गया। इसी तरीके से कोई कलर लगाना चाहते हैं अपनी तस्वीर को तो आप कलर के ऊपर भी जाके क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने कोई सा भी कलर चूज़ कर लेना है तो वो देखें वो लग जाएगा। डाउनलोड पर जैसे क्लिक करेंगे जो आपको फाइनल कर लें और आप डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इमेज डाउनलोड होकर आ जाएगा और आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये एक वेबसाइट आपको बतानी है जिस वेबसाइट के ज़रिए से आप नौकरी की तलाश कर सकते हैं। जॉब एड्स आपको मिलती हैं, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, उसका है paperpk.com। paperpk.com के ऊपर चले जाएँ। यहाँ रोज़ाना जैसे 4/7/2022 आज जो भी इश्तिहार जंग एक्सप्रेस डॉन जिस जगह भी आए हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। जॉब्स पे आप क्लिक कर देंगे और ये देखें पोस्ट वाइज होते हैं। आपने जिस पोस्ट के ऊपर इश्तिहार देखना है आप उस पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दें, उसका इश्तिहार खुल के आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर पे करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे सारी तफसील उसकी आ रही है। इसी तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट की जॉब आप तलाश करना चाहते हैं तो मैं बैक जाता हूँ, इसके ऊपर बैक जाके मैं गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया जो सरकारी नौकरियां आ रही हैं सारी इधर आ रही होती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और सारी जॉब आ रही होती हैं, इसके ऊपर सारी जॉब्स इसके ऊपर आ रही होती हैं। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें जो जॉब आप खोलना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने ऑफिस असिस्टेंट खोलना है, उसके ऊपर क्लिक कर दें। ये देखें गवर्नमेंट की जॉब आ रही है, यहाँ पे इसका ऐड आना शुरू हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको जूम भी कर सकते हैं और आपने जो भी जॉब देखनी है वो जॉब आप इसके ऊपर देख के आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार है जी, बड़ी काम की वेबसाइट है, इसको ज़रूर सर्च कीजिएगा। इसके ज़रिए से आप भी किसी भी जगह जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आखिर में टाइपिंग मास्टर की तरफ बढ़ते हैं जी। हमारा नंबर कोर्स चल रहा था, नंबर कोर्स के अंदर हमारा आखिरी लेसन है। आज से हमारा टाइपिंग मास्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए स्पीड बिलिंग्स को मैं चेंज करता हूँ। नंबर जो आप साइड पे राइट साइड पे कीपैड होता है उससे नंबर कोर्स करते हैं। इसके अंदर हमारा आखिरी और तीसरा लेसन है। आई थिंक मैं स्टार्ट कोर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तीसरा लेसन है हमारा। इसके ऊपर हम कर रहे हैं, नंबर बताया गया है कि डॉट का निशान दबा सकते हैं। आपने अपनी उंगलियों को उसी तरीके से सेट कर लेना है और आप इसको प्रेस करते करते ये लेसन मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद गेम्स भी दिए हैं, उसको भी मुकम्मल कर सकते हैं। यूँ टाइपिंग हमारी मुकम्मल होती है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, टाइपिंग टेस्ट देंगे, उतनी आपको बेहतरीन अंदाज में समझ आएगा। अब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद है आपका ये टाइपिंग का कोर्स बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल हुआ होगा। तो कोई भी चीज़ ना समझ आ रही हो आप हमारे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी, उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज की क्लास इतनी है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।